एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। छांगुर बाबा की एक रेड डायरी मिली है। छांगुर बाबा के सारे काले कारनामे इस रेड डायरी में दर्ज हैं। डायरी में छांगुर के पॉलिटिकल कनेक्शन से लेकर पुलिस और अफसरों का कनेक्शन भी सामने आया है, जिनकी चुनाव से लेकर टिकट दिलाने तक छांगुर मदद करता था, जिसके एवज में वो नेता, वो अफसर छांगुर को कुछ भी करने की खुली छूट देता। छांगुर ने ये नेक्सस कैसे तैयार किया, कैसे ऑपरेट करता रहा, सारा राज एटीएस को मिली इस लाल डायरी में दर्ज है। छांगुर का मददगार वो आईपीएस कौन है? छांगुर का सियासी यार वो लीडर कौन है? छांगुर का पैरोकार वो बैरिस्टर कौन है? छांगुर के पैसे से चुनाव लड़ने वाला वो कैरेक्टर कौन है? छांगुर बाबा का वो राज सबको हिला देगा आज। जी हां, यूपी एटीएस को छांगुर बाबा का एक ऐसा सबूत मिला है जिसने यूपी पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को भी हैरान कर दिया है। वो सबूत है लाल डायरी, जो बलरामपुर में नसरीन उर्फ नीतू के कमरे में मिली है। 100 पन्नों की इस लाल डायरी के एक एक पन्ने पर छांगुर के बाप के दस्तखत हैं। छांगुर को कहां कहां से चंदा मिला, छांगुर ने किस इलाके में जमीन कब्जा की, छांगुर ने किस किस प्रोजेक्ट की मिट्टी पलटवाई, छांगुर ने किस किस को डराया धमकाया, छांगुर की किन किन अफसरों से दोस्ती थी, छांगुर का पुलिस डिपार्टमेंट में मददगार कौन था, छांगुर ने किस किस को चुनाव लड़वाया, छांगुर ने किस नेता किस अफसर को पैसे भिजवाए। 100 पन्ने की इस लाल डायरी में छांगुर और नसरीन उर्फ नीतू की पूरी कुंडली लिखी हुई है। छांगुर की राजदार नीतू की इस लाल डायरी के पहले पन्ने पर एटीएस को कई राजनेताओं के नाम मिले हैं, जिन्हें छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। नेताओं के नेक्सस की वजह से छांगुर पर हाथ डालने से अफसर भी डरते थे। अपनी धमक बरकरार रखने के लिए वो लखनऊ जाकर नेताओं से मिलता रहता था। डायरी में यह भी लिखा है कि चुनाव के प्रचार के लिए पानी की तरह पैसे भी बहाया। इलाके में नेताओं के कार्यक्रम में पूरा पैसा छांगुर ही खर्च करता था। छांगुर बाबा पीर बाबा की लिबास ओढ़कर अपनी कन्वर्जन कंपनी तो चला ही रहा था, साथ ही साथ उसके बैकअप के लिए अपना पॉलिटिकल स्टेटस भी मजबूत कर रहा था। लाल डायरी में लिखे सबूत को भी पुलिस अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। लाल डायरी के अगले पन्ने में उस कैंडिडेट की डिटेल भी है, जिसको उसने चंदे की एक भारी रकम भी दी थी। एटीएस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर की नजर उतरौला विधानसभा सीट पर थी। उतरौला से एक कैंडिडेट को छांगुर ने 90 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन वो कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया। डायरी में नेताओं, अफसरों और प्रत्याशियों के नाम, मोबाइल नंबर और फंडिंग की जानकारी का पूरा ब्यौरा एटीएस को मिला है। इसने अपने आप को एज लोकली इसने एज पीर बाबा सेल किया, और बाहर के देशों में इसने इस्लाम को बचाने वाले और इस्लाम को प्रोपेगेट करने वाले एक प्रीचर के रूप में प्रेजेंट किया, और इस बेसिस पर ये बाहर से काफ़ी धन प्राप्त करता रहा। जनपद में और उसके बलरामपुर जनपद में और उसके आसपास के लोगों को ये एंटाइज करके इसने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम बनाया। पहले कुछ लोग कन्वर्ट हुए, उनके माध्यम से फिर कन्वर्जन्स होने लगे। कन्वर्जन्स के लिए हर प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल हुआ। किसी को किसी भी प्रकार से फांसना, चाहे वो हनी ट्रैप हो या उसकी वल्नरेबिलिटीज़ के माध्यम से फांसना, अथवा प्रशासनिक दबाव के माध्यम से फांस लेना, ये सब सारे तरीके ये अपनाता रहा और लोगों को काफ़ी बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया। छांगुर पीर बाबा के चोले में बैठकर खुद को मुस्लिम वोट का रहनुमा बता रहा था, और इसी वजह से सारे नेता इसके साथ दरबार लगाते थे। नेपाल से सटे करीब 7 जिलों में छांगुर अपनी सियासी पैठ जमाना चाहता था, ताकि उसका धर्मांतरण का कारोबार बिना रोक टोक के चलता रहे। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में छांगुर का सबसे ज्यादा फोकस था। बीते 10 सालों में इस इलाके की लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में छांगुर ने अपनी पैठ बढ़ाई, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का। छांगुर पीर सभी में एक्टिव रहा है।
प्रत्याशियों को फंडिंग की और अपने मानने वालों को उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी की। सिर्फ इतना ही नहीं, छांगुर के इलाके के पंचायत और प्रधानी के चुनाव में भी सक्रिय भूमिका रही है। दरअसल छांगुर अपने गांव रहरा माफी का 2 बार का निर्वाचित प्रधान रह चुका था। यही वजह है कि उसे अच्छी तरीके से पता था कि राजनीतिक तौर पर इस तरीके की पदों की अहमियत क्या होती है। इससे सीधे लोगों से जुड़ाव होता है, सीधे लोगों से संपर्क बनता है और आप किसी की मदद करते हैं तो वो आदमी सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रह जाता है। यही वजह है कि छांगुर अपने इलाके में लोगों की मदद करता था और मदद करता था राजनेताओं की। उन लोगों की मदद करता था जो दरअसल बलरामपुर उतरौला में चुनाव लड़ते थे। यही वजह है कि चाहे बलरामपुर की किसी भी विधानसभा में छांगुर की दखलंदाजी हो, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लगातार छांगुर ऐसे लोगों से न सिर्फ संपर्क रखता था बल्कि उनकी यदाकदा मदद भी करता था और प्रचार में पूरी तरीके से पैसे पानी की तरह बहाया भी करता था। यही वजह है कि राजनेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, सरकार किसी की भी हो, छांगुर अपना गैंग आसानी से चला लिया करता था और उसे राजनीतिक तौर पर इन्हीं राजनेताओं की मदद भी मिलती थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि लाल डायरी में बाकायदा इस बात का जिक्र भी है कि छांगुर, नीतू और नवीन ने किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ चुके एक राजनेता को बाकायदा 90 लाख रुपए तक दिए थे। और एटीएस के सूत्रों की माने तो इस फहरिस्त में जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि छांगुर ने लाखों और करोड़ों के न्यारे व्यारे इन्हीं राजनेताओं पे किया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जब कभी मुसीबत आएगी तो यही राजनेता छांगुर को बचाने के लिए सामने आएंगे। और हुआ भी यही वजह है कि कोई भी पीड़ित किसी भी तरीके की शिकायत करता था बलरामपुर उतरौला में, तो छांगुर के यही राजनेता छांगुर को राजनीतिक संरक्षण देने का काम करते थे। छांगुर खुद भी ग्राम प्रधान रह चुका है, इसलिए उसे सियासी ताकत का अच्छी तरह से पता था। लेकिन छांगुर के लिए अपनी असली धर्मांतरण के कारोबार को जारी रखना आसान नहीं था। इसके लिए प्रशासन और पुलिस में भी पकड़ जरूरी थी। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली डायरी के पन्नों में एटीएस को हैरान करने वाला एक सबूत मिला। वो सबूत था एक आईपीएस। इस प्रमोटी अफसर के बंगले तक छांगुर की सीधी पहुंच थी। 2027 के होने वाले चुनाव में इस पूर्व आईपीएस को टिकट दिलवाने और जितवाने की तैयारी कर चुका था। अपने जलसों में भी उस आईपीएस को छांगुर अपने मंच पर बुलाता था और हजारों की भीड़ के सामने उसे इलाके के नेता के तौर पर पेश करता था। धर्मांतरण और वोट ट्रांसफर दोनों का खेल एक साथ छांगुर चलता रहा। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे छांगुर को अच्छी तरीके से पता था कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से दोस्ती कितने ज़्यादा फायदेमंद होती है। यही वजह है कि छांगुर इन सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को खरीद कर रखता था, या यूँ कहा जाए कि ये तनख्वाह तो सरकार से लेते थे लेकिन काम छांगुर के लिए करते थे, क्योंकि छांगुर एक झटके में ही इनको लाखों और करोड़ों रुपए को दे दिया करता था। यही वजह है कि उतरौला में कोई भी शिकायत अगर छांगुर के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचती थी तो वो शिकायत सीधा छांगुर के पास पहुंच जाती थी और उसके बाद छांगुर उस शिकायतकर्ता पर पूरी तरीके से दबाव बनाता था, इन्हीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर। यूपी एटीएस ने अभी तक जो जांच की है उस जांच में ये पता चलता है कि किस तरीके से बलरामपुर में उस दौरान तैनात रहे अधिकारियों ने छांगुर और उसके गैंग के इशारे पर पूरी तरीके से छांगुर की मदद की। यही वजह है कि गैंग पूरी तरीके से फलता रहा, फूलता रहा और काला साम्राज्य अवैध धर्मांतरण का आगे बढ़ता रहा। खबर तो ये भी है कि छांगुर बाबा अपने सियासी और प्रशासनिक नेटवर्क का लगातार इस्तेमाल करते हुए लखनऊ जाकर राजनीतिक दलों और प्रभावशाली चेहरों से मिलकर अपने सियासी इरादों को धार देता रहा। इसी पूर्व आईपीएस की मदद से ही वो पुलिस कार्रवाई से भी बचता रहा। पुलिस प्रशासन में छांगुर की धमक किस लेवल पर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब एटीएस छापामारी कर रही थी तब बाबा और उसके साथी नीतू उर्फ नसरीन 2 महीने लखनऊ में छुपे रहे। एटीएस को भनक तक नहीं लग पाई। नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी में धर्मांतरण के लिए पैसे के लेन देन, लाखों की फंडिंग और करोड़ों की जमीन का भी ब्यौरा मिला है। धर्मांतरण के रेट कार्ड का भी डायरी में जिक्र है। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए,
दलित लड़कियों को धर्म बदलने पर 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। छांगुर के खातों में 106 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के भी सबूत मिले हैं। नीतू नवीन के नाम विदेशों से जो फंडिंग होती थी, उससे जुड़े नवीन के नाम पर 8 खाते मिले हैं। इसमें अल नहदा, एमिरेट्स NBD, मसरफ बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज और वोस्ट्रो बैंक के नाम शामिल हैं। आज वहाँ से खोलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक की राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है, फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला। किसी से भी आप पूछ लीजिए, ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है STF को, किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है। जो गैंग का सरगना है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनके पास जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है, जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। लाल डायरी से हुए खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठनों से भी हो सकता है। इस शक के पीछे की वजह नीतू और नवीन का बार बार UAE जाना है। जांच में पता चला है कि 2014 से 2019 के बीच नीतू 16 बार UAE गई, जबकि नवीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार गया। ATS दोनों से UAE जाने के बारे में पूछताछ कर रही है। हो गया कि अब उन्हें दबाव में नहीं ले सकेगा, तो बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं, बहुत सारे लोग भी सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने कोर्ट में बयान भी दिया है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो एक अकाट्य सबूत है। जो बाहर से पैसे आ रहे थे वो लगभग 40 अकाउंट्स में आए हैं, जो सब छांगुर बाबा के गैंग से लिंक्ड है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये स्वयं में इस गैंग के लिंकेज को एक्सपोज करते हैं और इस पर ATS काम कर रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो एक अकाट्य सबूत है। जो बाहर से पैसे आ रहे थे वो लगभग 40 अकाउंट्स में आए हैं, जो सब छांगुर बाबा के गैंग से लिंक्ड है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये स्वयं में इस गैंग के लिंकेज को एक्सपोज करते हैं और इस पर ATS काम कर रही है। सर, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, उसमें से हनी ट्रैप भी एक है। क्या जो लोगों को ये धर्म परिवर्तन करने के लिए लाता था, इन्फ्लुएंस करके लेके आता था, क्योंकि नीतू उसके पास एक ऐसी कड़ी थी जो कि लोगों को ये बताती थी, समझा लेती थी आसानी से कि हिंदू धर्म में शायद कुछ नहीं रखा है, जो कुछ भी है वो इस्लाम धर्म में है, तो शायद ये भी उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता था नीतू को। और हनी ट्रैप का इस्तेमाल भी उन्हीं लड़कियों से किया जाता था जो बेचारी परेशान होकर इन लोगों के पास पहुँचते थे। ये नीतू स्वयं एक कन्वर्ट है जो छांगुर बाबा द्वारा कन्वर्ट की गई थी और इसके काफ़ी डीप इन्फ्लुएंस में थी। नीतू का हस्बैंड भी काफ़ी डीप इन्फ्लुएंस में था और कई जगह छांगुर बाबा के साथ नीतू ही जाया करती थी, कुछ फॉरेन जर्नीज़ में भी। और पूरे देश में भी जब ये घूमने जाता था नीतू कई जगह इसके साथ जाती थी। फरारी के समय भी जब इसको ATS तलाश रही थी तो भी नीतू उसके साथ थी। छांगुर बाबा ने नेता, प्रशासन और पुलिस का एक ऐसा नेक्सस तैयार किया था जिसकी आड़ में इसने सिर्फ धर्मांतरण का बिजनेस नहीं चला, बल्कि छांगुर ने अपनी हवेली को साजिश का अड्डा बना दिया था। करोड़ों की हवेली में उसने अवैध निर्माण करा, बिजली चोरी और टैक्स फ्रॉड का अड्डा बना दिया, जहां तहखाने, CCTV, विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए कमरे और लग्जरी सुविधाएं बना ली। और ये सब हुआ सियासत, प्रशासन और पुलिस के गठजोड़ से। लेकिन अब छांगुर बाबा की लाल डायरी से कई राज सामने आ गए हैं, जिसके बाद धर्मांतरण के सरगना छांगुर और नीतू का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कई और खुलासे हुए, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच और तेज कर दिया है। छांगुर ये भूल गया था कि जहां वो सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है, वो योगी आदित्यनाथ का सूबा है, जहां छांगुर जैसे फरेबी बाबा का पूरा इलाज होता है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए। यानी कैसे
धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के जिस घर को तोड़ने में 8 बुलडोजर को 3 दिन लगे थे, उस कोठी को बनाने में छांगुर ने ऐसे ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाया था। इस कोठी को छांगुर बाबा आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था। इस कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस भी था। दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई थी कि अंदर की बात बाहर ना निकल पाए। घर की सुरक्षा के लिए छांगुर ने 6 जर्मन शेफर्ड डॉग रखा था। पुलिस की एफआईआर में भी छांगुर बाबा के आतंकी साजिश का जिक्र है। आतंक की ट्रेनिंग की बात कही गई है। पुलिस जांच में छांगुर बाबा का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिला है। छांगुर बाबा का नेपाल के जरिए आईएसआई का कनेक्शन सामने आया है। आईएसआई के इशारे पर छांगुर बाबा बलरामपुर में मौजूद अपनी कोठी को आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की कोशिश में था। सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, बल्कि यूपी और देश में दूसरी जगहों पर भी आतंकी कैंप बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहा था। 40 बैंक अकाउंट के जरिए 200 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग के बाद अब ईडी की टीम भी एक्शन में है। छांगुर बाबा की अभी तक 40 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। छांगुर बाबा के राजदार नवीन और नीतू की प्रॉपर्टी भी शामिल है। बाकी बची संपत्तियों पर भी ईडी की नजर है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर बाबा धर्मांतरण गैंग में स्मार्ट लड़कों को रखता था ताकि हिंदू लड़कियों को फंसाया जा सके। अब पुलिस ने लव जिहाद चलाने वाले ब्रिगेड के लीडर रशीद को ही धर दबोचा है। रशीद और गाजी पहले भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण केस में गिरफ्तारी हुई थी। छांगुर बाबा एक शख्स का धर्मांतरण करने पर रशीद को 50,000 से 1 लाख रुपए देता था, लेकिन रशीद उर्फ गाजी का मकसद सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं था, वो मिशन गजवाए हिंद पर काम कर रहा था। धर्मांतरण के इस काले साम्राज्य में रशीद की अहमियत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छांगुर ने रशीद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उसे आजमगढ़ से उतरौला बुला करके बलरामपुर और आसपास के जिलों में 46 गांव चिन्हित किए थे, जहां पर ये युवाओं को बरगलाता था, उन्हें गलत जानकारी देता था और इस्लाम के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की फंडिंग विदेशों से आनी थी, गल्फ कंट्रीज से आनी थी, जिसको लेकर के छांगुर और रशीद की अंतिम दौर में फाइनल बातचीत भी हो चुकी थी।